रियासत भर में नवरोजा गणेश चतुर्थी त्यौहार का जुमे को बड़े जोश और खरोश के साथ आगाज होगा। शहर में सैकड़ों मकामात पर गणेश मंडप सजाए गए और मूर्तियां बिठाई गईं। हिंदुओं ने अपने अपने मकानात और दुकानात पर भी मूर्तियां बिठाते हुए पूजा की। खैरताबाद में जहां सबसे बड़ी 40 फीट ऊंची मूर्ति बिठाई गई, जहां पूजा करने वालों की बड़ी तवील कतारें देखी गई। तेलंगाना के गवर्नर टी सुंदरराजन और हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय पूजा करने वाली अहम शख्सियतों में शामिल थे। वाज़ेह है कि कोविड-19 के बहरान के चलते गुज़श्ता साल यहाँ पर सिर्फ 9 फीट की मूर्ति बिठाई गई थी। सिटी पुलिस ने अमन की बरकरारी के लिए शहर भर में वसीह तर इंतजाम किए। हसास इलाकों में पिकेट्स कायम किए गए हैं और पुलिस की पेट्रोलिंग में शिद्दत पैदा कर दी गई है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अपने प्याम में अवाम को गणेश चतुर्थी की मुबारकबाद दी। पसमानदा तबकात और किसानों के कायद वीसी एल्लम्मा की 36वीं बरसी के मौके पर मेहबूबनगर में राज्य का संघ यूनाइटेड फोरम की जानिब से एक तकरीब मुनक्किद हुई। वजीर एक्साइज वी श्रीनिवास गौड़ ने एल्लम्मा के पोर्ट्रेट की गुलपोशी की। उन्होंने कहा कि वीर अनारी ने जमींदारों के खिलाफ जबरदस्त तहरीक चलाई थी और उनका शुमार तेलंगाना के मशहूर लीडरों बी नरसिम्हा रेड्डी और कोंडा लक्ष्मण बाबूजी जैसे कायदीन में होता था। एक 6 साल की बच्ची के साथ ज्यादती और कत्ल ने जुम्मे को हैदराबाद के इलाके सईदाबाद के सिंगरनी कॉलोनी में लोगों की तरफ से कशीदगी और मुश्ताइल एहतजाज को जन्म दिया। जुमेरात की शाम 5 बजे से लापता लड़की की लाश आधी रात के बाद मोहल्ले के एक घर से मिली। शुबा था कि इसको कत्ल करने से पहले जिनसी ज्यादतियों का निशाना बना गया था। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो मकीनों ने एहतजाज किया और मुतालबा किया कि मुल्जिमीन को उनके हवाले किया जाए। लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल करने से रोकने की कोशिश की। चंद मुजाहिरीन ने पथराव किया और पुलिस एहलकारों पर मिर्ची पाउडर फेंका। इस वाक़े ने कशीदगी को जन्म दिया और अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए इजाफा फोर्सेस वहां तैनात किए गए। पुलिस ने बताया कि राजू, जिसके घर से लड़की की लाश मिली है, मफरूर है और उसे गिरफ्तार करने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। सिंगरनी कॉलोनी के मकीनों ने जुम्मे के रोज चंपापेट सागर रोड पर एहतजाज किया और मुल्जिमीन को सख्त से सख्त सजा और मुतासिरा को इंसाफ देने का मुतालबा किया। हैदराबाद के जिला कलेक्टर एल शर्मन, जिन्होंने मुजाहिरीन को पुरसुकून करने की कोशिश की, उन्होंने मुतासिरा खानदान को 50,000 रुपए की फौरी इमदाद का ऐलान किया। हैदराबाद सिटी पुलिस के आला अहदेदार इस मामले की खास निगरानी कर रहे हैं। इस हालत के पेश नजर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी व MLA याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने हैदराबाद सिटी पुलिस के कोतवाल अंजनी कुमार से मुलाकात की और क्या कहा, आइए सुनते हैं। रिटायर्ड IPS ऑफिसर और बहुजन समाज पार्टी के रियासती कोऑर्डिनेटर RS प्रवीण कुमार ने रियासती हुकूमत पर दलितों को दी गई अराजियात सनअतकारों के हवाले कर देने का इल्जाम आयद किया। LB नगर में पार्टी के इजलास आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर दलितों को इंसाफ नहीं मिले तो वो प्रगति भवन में घुस पड़ेंगे। उन्होंने हर दलित को 3 एकड़ अराजी देने की मांग की। प्रवीण कुमार ने कहा कि अगर बहुजन समाज को इख्तियार मिले तो वो हर गाँव में कॉर्पोरेट लेवल का एक स्कूल और कॉलेज कायम करेंगे। उन्होंने कहा कि दलितों और पिछड़े तबकात की अराजियात को छीनकर हुकूमत आलाजात के लोगों को दे रही है। गणेश चतुर्थी त्यौहार के मौके पर रियासती बीजेपी के हेडक्वार्टर्स नामपल्ली में भी गणेश की मूर्ति बिठाई गई। मरकजी वजीर सियाहत जी किशन रेड्डी, साबिक रुकन पार्लियामेंट व फिल्मी अदाकारा विजय शांति, साबिक रुकन असम्बली सी रामचंद्र रेड्डी और दूसरों ने पूजा की। किशन रेड्डी ने आवाम से कोविड-19 के चलते गणेश त्यौहार के दौरान तमाम कवायद की पाबंदी करने की अपील की। बीजेपी रंगारेड्डी यूनिट के सदर S रंगारेड्डी, साबिक MP बी नरसैया गौड़ और पसमानदा तबकात के सरकर्ता कायदीन ने LB नगर में किसानों के मुमताज लीडर चकला एल्लम्मा को पुरअसर खिराज अकीदत पेश किया और उनके मुजस्समे की गुलपोशी की। कारवान के मजलिस उनके असम्बली कौसर मईउद्दीन ने मस्जिद उस्मानी गोलगुंडा के करीब रिसाला बाजार में NP2 पाइपलाइन की तनसीब के जारी काम का मायना किया। उन्होंने अहदेदारों को इस काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। उनके हमरा मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन और नुमाइंदा कॉर्पोरेटर हारून फरहान भी थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स के जरिए उत्तर प्रदेश में हालात को बिगाड़ने की कोशिश का इल्जाम आयद करते हुए पुलिस ने मजलिस सदर और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर हसन अवैसी पर एक मुकदमा दर्ज किया है। सुप्रीटेंडेंट पुलिस बाराबंकी
यमुना प्रसाद ने कहा कि बाराबंकी के थाने में दर्ज मुकदमे में उन पर मुख्तलिफ दफात के अलावा कोविड-19 कवायद की खिलाफ वर्जी और भारी भीड़ जमा करने से मुतालिक दफात भी लगाई गई हैं। सदर मजलिस ने जुमेरात को बाराबंकी में जलसियाम से खिताब करते हुए हुकूमत पर बाराबंकी की 100 साला खदीम मस्जिद को ढा देने का इल्जाम आयद किया था, जो कि हकीकत के बईद है। बैरिस्टर अवैसी इस तरह आवाम में मनाफरत फैलाना चाहते थे। सुप्रीम पुलिस ने कहा कि सदर मजलिस ने वज़ीर-ए-आज़म और चीफ मिनिस्टर के बारे में भी नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, इससे अवाम के जज्बात को शदीद तकलीफ पहुंची है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पर मुल्क को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने का इल्जाम आयद किया। हिंदू खवातीन की हालत का तस्करा करते हुए उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म की बीवी यशोदा बहन का भी गैर जरूरी हवाला दिया और अवैसी ने कहा कि उनकी भाभी यशोदा बहन गुजरात में तनहा जिंदगी गुजार रही है और उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। मुल्क के गरीब और तालीमी सहूलतों से महरूम बच्चों को तालीम देने का ई शिक्षा ने बेड़ा उठाया है। ई शिक्षा के मोहम्मद अली और गौतम सिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला मिडसल मलकाजगिरी, निजामाबाद और सिरियापेट में उनका प्रोग्राम कामयाबी के साथ जारी है। उन्होंने बताया कि उनका मकसद हर एक को तालीम से आरास्ता करना है। मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी ज्योतिरादित्य सिन्हा हफ्ता 11 सितंबर को विकाराबाद में ड्रोन के जरिए दवाओं की मुंतकली की स्कीम मेडिसिन फ्रॉम द स्काई का इफ्तिताह करेंगे। दुनिया भर में पहली मरतबा ये प्रोग्राम तेलंगाना के जिले विकाराबाद से मुतारिफ करवाया जा रहा है। रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। जिला कलेक्टर विकाराबाद के नकीला ने बताया कि इन ड्रोन के जरिए मवाजियात और सड़क की सहूलतों से महरूम इलाकों में वाक़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को हंगामी हालत में और कम से कम मुद्दत में वैक्सीन और दूसरी अद्वियात पहुंचाई जा सकेंगी। रियासत के बरतरफशुदा वजीर सेहत और बीजेपी के लीडर ईटाला राजेंद्र ने कहा कि प्रगति भवन साजिशों और इख्तिदार के बेजा इस्तेमाल का अड्डा बन चुका है। BC वेलफेयर एसोसिएशन के सदर R कृष्णैया से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए राजेंद्र ने कहा कि TRS हुजूराबाद का ज़िमनी चुनाव जीतने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रही है। वज़ीर फाइनेंस श्री हरीश राव अब कामकाज छोड़कर हुजूराबाद में ही कैंप किए हुए हैं। ईटाला राजेंद्र ने कहा कि TRS दूसरी जमातों के कायदीन को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है और इन्हें डरा और धमका रही है। उन्होंने पसमानदा तबका से अपील की कि वो खौफजदा ना हो और TRS का डटकर मुकाबला करें। आइंदा साल होने वाले असेंबली इंतखाबात के चलते कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द हम वचन निभाएंगे यात्रा शुरू करेगी। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने लखनऊ में अपनी आमद के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि यात्रा 12,000 किलोमीटर का सफर तय करेगी और रियासत के तमाम देहातों और कस्बों का अहाता करेगी। उन्होंने बताया कि कभी इम्कान है कि ये यात्रा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर शुरू होगी। प्रियंका गांधी ने लखनऊ में पार्टी के सरकर्दा कायदीन के साथ बातचीत की और आने वाले चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति को भी तय कर दिया। मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने मगरबी बंगाल में होने वाले ज़िमनी चुनाव के ज़िमन भवानीपुर हल्के से अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। बीजेपी ने इस हल्के से मुमताज खातून वकील प्रियंका तिब्बरवाल और CPM ने सरजीप बिस्वास को अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस पार्टी ने ममता बनर्जी के खिलाफ कोई उम्मीदवार न खड़ा करने का फैसला किया है। इस हल्के के अलावा रियासत के दीगर 2 हल्कों में 30 सितंबर को रायदही होगी, जबकि 3 अक्टूबर को नतायज का ऐलान कर दिया जाएगा। ममता बनर्जी को जो असम्बली की रुकन नहीं है, 4 नवंबर से कबल चुनाव जीतना जरूरी है। वो मई में हुए असम्बली चुनाव में नंदीग्राम से हार गई थी। भवानीपुर को तृणमूल कांग्रेस का मजबूत गढ़ समझा जाता है। TMC के सरकर्दा लीडर शोभनदीप चटर्जी ने ममता बनर्जी के हक में निश्चित इस्तीफा दे दिया था। हिंदुस्तानी कैंप में कोविड-19 के केसेस सामने आने के बाद मैनचेस्टर में जुमे को हिंदुस्तान और इंग्लैंड के दरमियान खेले जाने वाला 5वां टेस्ट मैच मनसूख कर दिया गया। BCCI और ECB ने इस बात का ऐलान किया। लंदन में खेले गए 4थे टेस्ट के दौरान हेड कोच रवि शास्त्री और टीम के बाद अरकान में कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया था। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 34,973 ताज़ा केसेस दर्ज हुए, जबकि इसी मुद्दत में 114 नई अमवात हुई हैं। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया कि केरला और महाराष्ट्र में बदस्तूर केसेस में इजाफा हो रहा है। इस वबा के आगाज से अब तक मुल्क भर में 53,86 लाख अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए, जबकि मुफ्त में दिए जाने वाले कोविड-19 वैक्सीन के टीकों से 71,94 लाख अफराद इस्तेफादा कर चुके हैं। हिंदुस्तान जारिया साल ब्रिक्स छोटी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कर रहा है। कोविड-19 के बहरान के चलते दूसरे साल भी ये कॉन्फ्रेंस वर्चुअल मुनक्किद हो रही है। गुज़श्ता मरतबा ये कॉन्फ्रेंस मॉस्को में मुनक्किद हुई थी। अफगानिस्तान की हालत के पस मंजर में इस कॉन्फ्रेंस को बड़ी अहमियत हासिल हो गई। दहशतगर्दी के मामले में चीन की खामोशी पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
हालांकि हिंदुस्तान और रूस ने इस मौजू पर खुलकर बात की। ब्रिक्स के लीडरों ने अगरचे के तालिबान का नाम नहीं लिया, लेकिन दहशतगर्दी के बारे में अपनी आवाज बुलंद की। ब्रिक्स ममालिक में ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल हैं।